नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बदलते मौसम के साथ राजनीतिक हालात भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ ठंड छट रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक फैसले पर धुंध अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर लालू प्रसाद यादव चुप क्यों है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव चुप हैं या उनके अंदर कोई बड़ा तूफान चल रहा है। जनाब, सवाल तो ये भी है कि लालू प्रसाद यादव जो अब तक झुकते चले आ रहे हैं, क्या वो इस बार नीतीश कुमार को झुकाने का मन बना रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लालू प्रसाद यादव की चुप्पी हजम नहीं हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो लगातार हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार के सामने झुक रहे थे, तो क्या अब वो नीतीश कुमार को झुकाने का तो मन नहीं बना रहे। अभी वो स्टेज कहाँ आया है, आने ही वाला नहीं, वही तो कह रहे हैं ना। अभी तो लालू प्रसाद की चुप्पी या कहिए उनके दबाव में आकर के वो सब कुछ सुनने करने को तैयार थे। आपने देखा ही नहीं, अभी पिछले ही सप्ताह राजद के 3 मंत्रियों का विभाग बदल गया। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, जो जदयू के निशाने पर थे, मुख्यमंत्री की नाराजगी थी और अंततः उनको जाना पड़ा। उस बदलाव को भी सच पूछिए जिस ढंग से सियासी गलियारे में एक अधिकारी से भी यदि आप कहेंगे कि नहीं पटी, तो मंत्री पर अधिकारी भारी पड़े। शिक्षा मंत्री हटाए गए और शिक्षा सचिव जो अपर मुख्य सचिव हैं उस पद पर बने हैं, कायम कर रहे हैं। तो कुल मिला तो लालू जी ने समझौता कर रहे थे। वो समझौता का कारण क्या था कि सरकार चल जाए, सरकार सेहत अच्छी रहे सरकार की। नहीं, सरकार चलती रहे और राजद को जो सत्ता में साझेदारी मिली है, हिस्सेदारी मिली है, वो चलती रहे। इसलिए कि असेंबली में जो जनादेश मिला था, विपक्ष में न मिला था राजद को। तो ये संख्या बल में 122 का जो जादुई आंकड़ा होता है बहुमत का, बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में, तो उसमें तो राजद चूक गया था। प्रारंभ में तो राजद ने कहा कि उसका मत जनादेश का हरण हो गया है, चोरी हुई है। लेकिन अब जो भी कहिए, उस बनते ही आपने देखा कि बसपा के एक विधायक को नीतीश कुमार ने मिलाया, लोजपा के एक विधायक को भी नीतीश कुमार ने मिलाया और अपनी संख्या बल आज उनकी 43 जो थी प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की उन्होंने। तो अब एक बहुमत से, चाहे वो आंकड़ा 4-5 विधायक का ही सही, चल रही थी सरकार। बिल्कुल। और राजद के पास कोई चारा नहीं था। अब उसमें अब जो ये भी घटनाक्रम जो आपने बताया कि इसका अभी जो इस ठंड में जो सियासी गर्मी है और जो कुछ आपने कह दिया, अब बस 2 दिन है। क्या बात कर रहे हैं? कल भर ही, यस, कल भर। देखिए, कुछ अब अनहोनी ना हो जाए जो अब चर्चा कर रहे हैं। तो परसों 28 तारीख को मुझे लगता है 28 को पूर्वाहन नीतीश कुमार उसी तरह से 2017 या 2022 के उस घटनाक्रम को याद करें, वो रिपीट होने जा रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत सही कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास एक बार फिर से अपने आप को फिर वो बिहार की वो राजनीति 2017 में क्या हुआ था, आप याद कीजिए। बिल्कुल। पाला किनका बदला था? नीतीश जी ने पाला बदला था, किसका साथ छोड़ा था? एनडीए के साथ गए थे। अच्छा, और 22 में क्या हुआ था? फिर महागठबंधन सरकार चलेगा। अब फिर जो 2024 फिर क्या होगा? फिर एनडीए के साथ जाएंगे। तो इसलिए आपको लग रहा है कि चले जाएंगे? अभी जो है, जो अभी तक सब कुछ फुल एंड फाइनल हो गया है। तो लालू जी चुप क्यों है? लालू जी यही पहले मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ चीजें किसके पाले में हमें समझना होगा कि अभी सरकार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जाकर 28 को जो अभी संभावना दिख रही है, वो जाकर राजभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे, तो ये पूरी सरकार नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। विधानसभा भंग कर देंगे। नहीं, सर, ये विधानसभा भंग करने के लिए थोड़े हो रहा है जी। वो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी, मतलब राजद कांग्रेस जो अभी सत्ता में है वो विपक्ष में आ जाएगा। बिल्कुल, विपक्ष में आ जाएगा। और फिर तुरंत ही लगे हाथ विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी जो, आप इसलिए मैंने कहा कि आप याद कीजिए 17
17 याद कीजिए, आपने बड़ा संकेत आपने भी नहीं, दिया। हमने नहीं, बिल्कुल। अब तो जो स्थिति है, संकेत क्या, जो मुझे दिख रहा है, जो सब फीडबैक है, और कुछ नेताओं का बयान देख लीजिए, घटनाक्रम देख लीजिए। आज सुशील मोदी ने बयान क्या दिया। बिल्कुल। क्या जब भाई- आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की और जेडीयू की, तो दरवाजा अगर खुला नहीं है तो खोला जा सकता हाँ, है। बंद नहीं, बंद की बात थी, खुला नहीं तो खोला जा सकता है। खोला जा सकता है। अभी सुशील मोदी ने जो बयान दिया, ये बहुत कुछ समझने के लिए काफ़ी है। फिर ये पिछले 2 दिन से बिहार के सारे बीजेपी के नेता दिल्ली गए और वो लौट रहे हैं। सबका कितना सधा बयान आप देख रहे हैं। आज चिराग भी दिल्ली गए, उनको भी देखिए, अब इस जाने पाले वाले में जो सहयोगी दल हैं, कुछ के लिए थोड़ी असहज राजनीति हो रही है। वो चाहे चिराग के लिए, चाहे मांझी जी के लिए, या उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन उनकी अपनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, पहले जान लीजिए। सबके सामने है लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल जी। अब पहले लोकसभा चुनाव की बैतरनी पार लगनी है, तो लोग भी तो कोई सामने देख रहे हैं ना कि पहले लोकसभा में जाएंगे, उसके बाद ना आगे राजनीति होगी। तो असहज रहते हुए भी पॉलिटिक्स में बहुत बार, आप उसके पहले जरा याद कीजिए, जब रामविलास जी थे और नीतीश जी से पहले लगता था कि दूरी है। ठीक चुनाव के पहले रामविलास जी ने नीतीश कुमार से वैसे ही दोस्ती कुछ बढ़ाई और उसमें कामयाब हुए बीजेपी से बार्गेन करने में। बिल्कुल जी। तो हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि पॉलिटिक्स में हमेशा वो कभी 2-2 4 जो होता है ना, 2-2 4 की जगह 2-2 कुछ और हो कुछ जाता है। और भी हो सकता है जी। तो इसलिए कहा कि अब वो जो 28 का जो तारीख है बिहार में, महत्वपूर्ण हाँ, होने वाली है। वो कोई बहुत ही अनहोनी न हो जाए, मैं कह रहा हूँ जी। आपको। अब इधर नीतीश जी की आज आपने देखा, आपने तो आज चर्चा भी की लंबी जी। कि आज गांधी मैदान में जो समारोह, जो दूरियां हाँ, दिखी, जो तस्वीर ने जो गवाही आपने आज उसी पर खास चर्चा की है जी, कि वही डिप्टी सीएम और सीएम हो और वहाँ 1.5 घंटे की उस मीटिंग में दोनों में मीटिंग ही नहीं हुई। देखा देखी ने क्या है, आपने जो आज आप तस्वीर से आपने सारी बात बता दी जी। कि भाई हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप हम तस्वीर कुछ से बोल देख नहीं रही रहे हैं, हैं, आप तो बिल्कुल, बहुत जी। तो इसलिए मैंने कहा कि अब तो आज भी अभी देखिए 3 बजे राजभवन में एक चाय पार्टी होती है, ये हाई पहले टी से, हाँ, हाई पार्टी, और उसमें भी जाएंगे तो अब उस सहज है क्या। अच्छा, और ये हम आपसे रोहिणी का जानना कल जो चाहेंगे। आया ट्वीट, धमाकेदार, हाँ, धमाकेदार। अब वो कहीं गठबंधन धर्म में सब कुछ ठीक ठाक रहा होता, बिल्कुल। उसमें तो पूरी खींच न थी। केसी त्यागी ने बड़ी मजेदार बात कह दी कि बच्चों के कमेंट पर हम कमेंट नहीं करते हैं। उसमें भी उनकी नाराजगी नहीं, एक लाइन तो कमेंट नहीं, फिर भी कहा उन्होंने कि बच्चों को बड़ों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। ये भी तो बात आज उमेश कुशवाहा ने भी कुछ ऐसा ही सब लोग यही कह रहे हैं। कहा। है कौन रोहिणी आचार्य? आप प्रवक्ता देखिए, हैं? नहीं, रोहिणी लालू जी की बेटी है कौन, क्या कह रहे हैं वही, जी ये तो उनकी पहचान है ना। बिल्कुल, लेकिन अब दिख रहा है कि टेंशन है हाँ, दरमियान। ये कटुता दिख रही है, ये इसको आप अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के हाथ में अब भी कुछ बचा है, अब भी खेल बदल सकते हैं क्या लालू यादव? नहीं, देखिए, वो अभी पिछले दिनों जितनी दिन सरकार चल रही थी जी। तो खेल उनके हाथ में रहता तो ये सरकार चलती रहती क्या। बिल्कुल। अब बताइए, यही संख्या बल है, वही एमएलए हैं। अभी वो देखिए ना, आपको याद होगा मांझी इधर आए बाद में ना आए, मांझी जो एनडीए में आए बाद में आए। उपेंद्र कुशवाहा कब आए, इधर आए, हालांकि उनके पास विधायक नहीं थे। चिराग इधर आए तो कब आए, एनडीए में बाद में ना आए हैं। तो अब उस समय तो लालू जी के पास सब कुछ था, कहाँ क्या हुआ बताइए। ये बिहार असेंबली का जो कंपोजिशन है ना, उसमें लालू जी के लिए भी अब कोई विधायक, मान लिया कि जदयू का कोई 8-10 विधायक टूट जाए, क्या वो इस्तीफा दे दे, फ्लोर क्रॉस कर जाए, तभी नहीं सरकार की सेहत और जो जादुई आंकड़ा है उस पर कहीं। तो फिर अब तो मैं कहता हूँ, फिर ये लोग जो बैठे हैं अभी, नीतीश जी फिर अभी यदि सत्ता संभालेंगे भाजपा के साथ, तो हुकूमत का जो आंकड़ा है उसके बाद भी तो कोई विधायक पार्टी निशाने पर होगी ना। बिल्कुल जी। अभी कांग्रेस का घर बचाने की चुनौती होगी। कांग्रेस का यस, बचाने की फिर आप जान लीजिए उसमें जी। कांग्रेस की में टूट संभावित है। ऑपरेशन कांग्रेस भी अंदर अंदर चल रहा है। हाँ, तो दिख रहा है। हम आपसे ये भी जानना कभी चाहेंगे, आप देखिए ना, कभी जैसे लोटस, ऑपरेशन लोटस, जी बिल्कुल। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा निशाना कौन है बताइए पूरे राष्ट्रीय राजनीति में। बीजेपी आप कहेंगे कि इस चुनाव में लालू नीतीश जी से क्यों हाथ मिला रही है। चुनाव है लोकसभा का, लोकसभा चुनाव अब है, तीसरी बिहार बार में मोदी सरकार बनानी है। और नीतीश कुमार, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार ने जब पाला बदल लिया तो बिहार में वो चुनौती हो गई बीजेपी के लिए। और जब
जो कर्ता धर्ता जो था, सूत्रधार था भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने वाला, वो इधर आ जाए तो इंडिया अलायंस तो ऐसे ही ना बिल्कुल बिखर गया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी नजरें और अभी निगाहें जो हैं वो जीतन राम मांझी पर भी टिकी हुई हैं। कहा ये भी जा रहा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये भी चर्चा है कि संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाने को तैयार हैं तेजस्वी लाल। देखिए, हमको अभी बहुत सारी चर्चा होगी अभी। देखिए, वो बात है, जब इस सब तरह का जब कंपोजिशन होता है ना, तो छोटा दल निर्दलीय जो होता है ना, उसकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, समझी कि नहीं? अब उसमें जैसे सुमित हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सरकार चाहे वो भाजपा वाली साथ हो या राजद वाली साथ हो, मंत्री बनते ही हैं। तो कल फिर सरकार नीतीश जी की रहेगी तो कहाँ रहेंगे, आप बताइए हमको। बिल्कुल जी। अब मांझी जी का आप सवाल करेंगी कि मांझी जी का के 4 विधायक के खुद भी उसमें एक शामिल हैं। अब उसमें कल तक तो सरकार में थे ना, सरकार छोड़कर विपक्ष उनके सुपुत्र ने इस्तीफा दिया है। अब फिर सरकार में आने की जब नौबत आ गई है तो वो कहाँ रहेंगे, विपक्ष में। कुछ अब लोकसभा का चुनाव है, चर्चा थी कि उनके सुपुत्र जो हैं वो पार्लियामेंट का चुनाव गया से लड़ेंगे, बिल्कुल हाँ। एनडीए के पाले से। कुछ इसके बाद आप देखा नहीं कि वहाँ दिल्ली में बिहार के सारे नेता दिल्ली जा रहे थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मांझी जी के घर जा कर के। हाँ, बिल्कुल, ये भी हमें देखना होगा कि रातों रात दिल्ली से उनको खास के पटना भेजा गया और एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो मांझी जी के घर गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ मतलब वहाँ पर भी आशंका है कि मांझी जी टूट सकते हैं। लालू जी कोई खेल नहीं कर पाए, हाँ। इसके लिए वो तो सब जगह कहीं कुछ बैठी नहीं ना है। इसलिए मैंने कहा कि परसों तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन तो मतलब कि ये अब पूरी तरह से जो कहा कि कोई बड़ा इफ वट न हो जाए, तो हमें लगता है कि पूर्वाह्न में नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और उसी दिन फिर वो सरकार पुनः मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे 9वीं बार मुख्यमंत्री। तो अभी आज की तारीख में जो बिहार की राजनीति में ठंड में आपने कहा कि ठंड घट रहा है, लेकिन राजनीतिक ताप बढ़ रहा है, तो उसका। अच्छा, मांझी जी क्या लगता है आपको, मांझी जी कोई खेल कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम जादुई आंकड़ा देखें, अगर हम 1 मिनट के लिए आंकड़ा अगर जोड़ते हैं तो 79। देखिए मांझी जी तो अभी एक भविष्य वक्ता की तरह बिहार की राजनीति में खेल होने वाला, अभी तो यही तस्वीर दिखा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि खेल का हिस्सा बनेंगे। जरा आप ख्याल कीजिए, मांझी जी तो इस खेल का हिस्सा बनने के लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ खेल होके रहेगा। तो मांझी जी जो कुछ कह रहे थे वो 25 की बात किए थे, तो आपको देखा नहीं, वो तो अभी जो उनकी भविष्यवाणी थी सब कुछ सच होती दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। आज भी उन्होंने कुछ एक ही लाइन का 2-4 शब्दों में किया है, तो अभी तो वही ज़्यादा करीब हैं वो। क्वेश्चन मार्क करके बहुत बार सवाल ऐसे ही किया जाता है, उत्तर भी दिया जाता है सवाल करके। तो अब जो अभी जो कुछ बात आपने कही है, बस 2 दिन का इंतजार कीजिए। और अब यहाँ राजद में ये नीतीश जी को अब राजद के साथ रहने की स्थिति तो मुझे नहीं दिख रही। आपने देखा अब वो 28 तारीख की रैली महाराणा प्रताप की जयंती वाली, वो भी सीएम ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। वहाँ जाने का कार्यक्रम, झारखंड जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। डिप्टी स्पीकर मुंबई जाने का कार्यक्रम था, रद्द हो गया। अब 4 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो रद्द नहीं हुआ है, उसकी तैयारी नहीं, अब तो हो रहा है कि उसमें मुख्यमंत्री शरीक होंगे, वो सरकारी कार्यक्रम है। बिल्कुल जी। अब बिहार में यदि विकास की कोई इतनी बड़ी योजना हो रही है तो मुख्यमंत्री को इस तरह की योजनाओं में जो विकास के लिए करते हैं। एक बात आप देखिए, अभी कर्पूरी जी की जो जयंती थी उसमें नीतीश जी ने प्रधानमंत्री की सराहना की, ट्वीट कर सराहना की। उन्हें परिवारवाद पर जो कुछ कहा, जो एक लोगों ने देखा आपने, उसी के चलते राजद को एक कहिए मिर्ची लगी। अब फिर उसमें कुछ और बातें कह दी उन्होंने। तो हमें लगता है कि अब एक बात वो कहे कि एक मांग और रह गई है, तो मुझे लगता है कि एक विशेष राज्य के दर्जे ये तो हम आप न कह रहे हैं, वो कौन सा एक और कौन सी मांग है उनकी। बिल्कुल, ये भी सस्पेंस हाँ, ये है। तो सस्पेंस है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान का क्या लग रहा है? आपको जोड़ दें, वो कहा करते थे कि अब विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही दीजिए ना, तो पैकेज तो ही पैकेज का ही सब हिस्सा हो रहा है। अच्छा, ये भी अभी लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बिहार के लिए फिर जब डबल इंजन की सरकार वाली बात हो जाएगी तो बहुत सारी गति पकड़ी है। ऐसा नहीं कि जब डबल इंजन की सरकार थी तोहफा मिल ही रहा था, और आगे भी मिलेगा। हाँ, जो पैकेज चाहिए। तो यदि बात देखिए, केंद्र से हम कोई चाहे वो
केंद्र में कोई रहे, हम कोई स्टेट लड़ के राजनीतिक रूप से कुछ नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक स्थिति तो आ पड़ी है, उसमें हमें लगता है कि यदि फिर ये लोग साथ हो जाएंगे, जो पूरी संभावना दिख रही है। संभावना दिख रही, लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि चिराग पासवान का क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार की जैसे ही एनडीए में एंट्री होगी, क्या चिराग पासवान एग्जिट ले लेंगे, या फिर उनको बनाने के लिए या फिर उनको मनाने के लिए बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार में एक बात कहते हैं, राजनीतिक में कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है। तो क्या बीजेपी मनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी? नहीं, मनाने की कहाँ कोई बात हो रही है, मनाने की बात वो अलग कहाँ हो रहे हैं। जो नाराज तो नहीं, नाराज नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी रहते हैं, बीजेपी को फैसला नहीं, हम स्वागत करेंगे, हम विरोध क्यों करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन चिराग पासवान ने पत्ते अब भी अरे नहीं, चिराग का तो कला आ गया उनका जी। वो थोड़े कहीं खिलाफ कोई बात ही नहीं है ऐसी कोई। अभी देखिए, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना नीतीश कुमार के साथ रहना है, अभी कॉम्प्रोमाइज करना है, अभी रहना है भाजपा के साथ। आपने देखा नहीं है, कांग्रेस अभी इस बार जब नीतीश जी के साथ आई तो किसके माध्यम से आई, राजद के थ्रू आई है। तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। तो मतलब अब देखना होगा, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी है कि 2 दिनों का इंतजार और कीजिए, और उसके बाद ये जो पूरी पिक्चर है वो आपके सामने भी साफ हो जाएगी। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है जी। की पुनरावृत्ति होगी। बिल्कुल, यानी कि इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।